नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर के शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एमबीबीएस में 5% सीट आरक्षित होंगी। ये व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगी। निजी और सरकारी दोनों तरह के कॉलेजों में छात्रों को एमबीबीएस में 5% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने 9वीं से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल में परीक्षा पास की हो। बता दें कि सीएम शिवराज की घोषणा के बाद इसके लिए अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों को आगे लाया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया पांडे जुड़ गई हैं। प्रिया, 5% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी एमबीबीएस के लिए। कैसे पूरी कार्य योजना इसके लिए तैयार की जाएगी और कैसे फायदा पहुंचेगा छात्रों को? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी स्कूल में गरीब घर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी से भी पीछे ना रहें, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि एमबीबीएस के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 5% आरक्षण उन बच्चों को दिया जाएगा जो सरकारी स्कूल से हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं। और इस क्रम में अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। वो तमाम बच्चे जो पहली से लेकर 8वीं तक जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत अगर किसी निजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो भी वो पात्र होंगे, लेकिन उनके लिए जरूरी होगा कि वे 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में करें। ये इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, वही बच्चे इसके लिए पात्र होंगे। यानी कि ये जरूरी होगा कि बच्चे 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो शासकीय स्कूल में करें। इसके साथ साथ तमाम वो बच्चे जो हिंदी माध्यम से आते हैं, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और उनमें किसी भी तरह की हिचक रह जाती है कि वो बड़ी जो परीक्षाएं हैं उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी इंग्लिश कमजोर है, इनके लिए बड़ी राहत की बात है, बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति जिस दिन लॉन्च की थी, युवाओं से चर्चा की थी, उस दिन कहा था कि मध्य प्रदेश के वो तमाम बच्चे जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से वो आर्थिक रूप से उनका परिवार कमजोर है, इस वजह से वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कई बड़ी परीक्षाओं से पीछे चूक जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार लाभ देगी। और अब इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी शिक्षण सत्र से ये लागू होगा और निजी और जो शासकीय दोनों तरह के कॉलेजों में ये आरक्षण लागू होगा। देखिए, बड़ी राहत की बात, मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी जो है वो सरकारी स्कूल पे निर्भर है। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और इंग्लिश कमजोर होने के कारण कई बार वो कई बड़ी परीक्षाएं क्रैक नहीं कर पाते। इसी क्रम में पहले मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश में हिंदी में शुरू की गई और अब शासकीय हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बड़ी राहत है। लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। शिवांगी, वो तमाम बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में से आते हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत की खबर ये मानी जा सकती है। प्रिया, ये बताइएगा कि जिन बच्चों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो 9वीं से लेकर के 12वीं तक, क्या प्राइवेट और जो सरकारी कॉलेज होते हैं दोनों जगह पर ये व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? देखिए, 2 क्राइटेरिया सेट किया गया है। अगर जो बच्चे निजी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं पहली से लेकर 8वीं तक शिवांगी, तो उनका ये जरूर शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत उनका पढ़ना कंपलसरी है। यानी कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए निजी स्कूल में पढ़ते हैं तो वो पात्र होंगे। इसके साथ साथ कंपलसरी ये होगा कि वो बच्चे 9वीं से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करें। यानी वो बच्चे जो गरीब मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब परिवार से आते हैं और उन्हें पढ़ाई में वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें ये मौका दिया जा रहा है। यही 2 क्राइटेरिया रखा गया है इन बच्चों के लिए। और चाहे निजी कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, दोनों ही कॉलेजेस में इन्हें 5% तक का आरक्षण दिया जाएगा। आरटी के तहत वही बच्चे पढ़ाई करते हैं निजी स्कूलों में शिवांगी, जो गरीबी रेखा कार्डधारी होते हैं, जो गरीबी रेखा जो है उसके नीचे आते हैं, वही आरटी के तहत निजी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ाई करते हैं।
उसके बाद उन बच्चों के लिए क्राइटेरिया दूसरा ये रखा गया है कि वे 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई शासकीय स्कूलों में करें, और इन्हीं दो टर्म्स एंड कंडीशन के जो बच्चे होंगे वही पात्र होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह का क्राइटेरिया रखना बेहद सुखद है, क्योंकि वो तमाम बच्चे जो बड़े कॉलेजेस का फीस वहन नहीं कर सकते, मेडिकल कॉलेजेस में जो बड़ी बड़ी फीसें होती हैं उसका वहन नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए राहत की बात है। और तमाम सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। तमाम जानकारी प्रिया पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।